अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और राजस्थान पीटीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो कॉलेज आपको राजस्थान पीटीटी एग्जाम के द्वारा अलॉट होते हैं, क्या उनमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से फैसिलिटी होती है इंग्लिश में क्लासेस लगवाने की, और क्या आप पीटीटी के द्वारा जो कॉलेजेस में एडमिशन होता है उसके बाद आप क्या यूनिवर्सिटी का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हूं और करंटली मैं परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस मानसरोवर जयपुर से बीए बीएड पार्ट थर्ड में स्टडी कर रहा हूं। तो फर्स्ट जो आपकी डाउट है दोस्तों वो ये है कि क्या पीटीटी का एग्जाम आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आता है। तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ, पीटीटी का जो एग्जाम का पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजों में आता है। तो आप किसी भी मीडियम से हो तो आपको पेपर सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से पेपर दे सकते हैं। दूसरा आपका जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि क्या यूनिवर्सिटी के जो बीएड एग्जाम होते हैं यानी कि 2 ईयर बीएड 4 ईयर बीएड, उनके पेपर क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर भी है यस। आपका जो पेपर होता है यूनिवर्सिटी का, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, बीएड का 2 ईयर बीएड या 4 ईयर बीएड, उन दोनों का ही पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। और आपको जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाए जाते हैं यूनिवर्सिटी के बीएड के लिए, तो उसमें आपके पास ऑप्शन आता है इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम का। तो आप जिस भी मीडियम से हो आप वो फिल कर सकते हो और आप अपना पेपर आसानी से उसी मीडियम में दे सकते हो जो आपने फिल किया है। लेकिन जो थर्ड क्वेश्चन रहता है दोस्तों वो ये रहता है कि क्या पीटीटी के द्वारा जो आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं उनमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से इंग्लिश में क्लासेस लगवाने की फैसिलिटी होती है या नहीं। तो इसका आंसर सुन के आपको शायद थोड़ा बुरा लगे दोस्तों, लेकिन इसका आंसर है ज़्यादातर कॉलेजेस यानी कि 100 में से 95% कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है। और इसका रीज़न भी दोस्तों बिल्कुल साफ है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं जो पीटीटी का एग्ज़ाम देते हैं वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं। तो कॉलेजेस भी जो क्लासें हैं वो ओनली हिंदी मीडियम में ही लगवाते हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से क्लासेस नहीं लगवाई जाती। लेकिन जो बची हुई कैटेगरी के 5% कॉलेज है दोस्तों, उनमें हो सकता है कि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से इंग्लिश मीडियम में क्लासेस लगवाई जाए। और कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं दोस्तों जो राजस्थान पीटीटी के एग्जाम प्रोसेस के द्वारा अलॉट नहीं होते, उनका अलग ही एडमिशन प्रोसेस होता है। उनके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, उनमें आप डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हो और वो इंग्लिश मीडियम में बीए बीएड कोर्स करवाते हैं और बीएससी बीएड भी कराते हैं और 2 ईयर बीएड भी कराते हैं। लेकिन ऐसे कॉलेजेस का ड्रॉबैक क्या है दोस्तों कि इनमें जो फीस रहती है वो काफ़ी हाई रहती है। फीस उनकी रहती है लगभग 80-90 हज़ार एक साल की, यानी कि अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो आपके लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए लगेंगे। तो दोस्तों मैं आपको राय दूंगा कि आप ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ना ले। और पीटीटी में जो आपको कॉलेज मिलते हैं उनमें एक फ़ायदा रहता है कि आपको ऑल ओवर राजस्थान में कहीं भी कोई सा भी कॉलेज अगर अलॉट होता है तो उसकी फ़ीस जो है जो राजस्थान में पूरे में सेम रहेगी, यानी कि आपकी हर साल के लगभग 26,000 और कुछ रुपए लगेंगे। अगर आप 2 ईयर बीएड कर रहे हैं तो आपके 26 या 27,000 मान लीजिए दोस्तों आप, तो 27,000 इंटू 2 करेंगे तो हमारे 54,000 रुपये दोस्तों लगभग 2 साल के बीएड के और 1,08,000 रुपये लगभग 4 साल के बीएड के लगेंगे। लेकिन जो ज़्यादातर कॉलेज है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश मीडियम में कोर्स नहीं कराते हैं। तो अगर आप इस साल 2021 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको करना क्या है दोस्तों कि जो पिछले साल की जो पीटीटी की कॉलेजेस की लिस्ट रिलीज हुई थी उसको आपको देखना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन कॉलेजेस की लिस्ट की लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो उस कॉलेज में आप जाकर उस लिस्ट में आप जाकर देखिए कि आपके आसपास के कौन से कॉलेजेस हैं, उनको मार्क कीजिए और उनमें फ़ोन करके या पर्सनली विजिट करके आप पूछ लीजिए कि उनमें क्या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से फैसिलिटी है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक बार कोई कॉलेज चूज़ कर लिया लिस्ट में और अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया और उसमें आपने एक बार फीस जमा करा दी 27,000 रुपये, तो दोस्तों फिर चाहे से कुछ भी हो जाए आपको वो 27,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। तो अगर आप अपने 27,000 रुपये बेकार नहीं गंवाना चाहते तो आप कॉलेज की चॉइस फिल करने से पहले जिस कॉलेज को आप चॉइस में फिल करने वाले हैं उससे जाकर आप पूछ लीजिएगा कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या अलग से क्लासेस लगवाने की फैसिलिटी है, और है तभी दोस्तों आप उनको भरिएगा। अब मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ उसमें क्या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लासेस लगवाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, उधर भी नहीं लगवाई जाती दोस्तों। लेकिन एक फ़ायदा है दोस्तों इस कॉलेज में परिष्कार में कि जो परिष्कार कॉलेज है इसके 2 कॉलेज है, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम।
तो जो BA BEd और BSc BEd और 2 ईयर BEd का जो सेंटर आता है दोस्तों, वो हमेशा हिंदी मीडियम वाले कॉलेज में ही आता है, इंग्लिश मीडियम वाले में वो सेंटर नहीं आता। लेकिन अगर आप 4 ईयर BEd कर रहे हो, जैसे कि BA BEd या फिर BSc BEd, तो अगर आप कॉलेज मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद वो आपको परमिशन दे दे कि आप अपनी क्लास जाकर जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उनकी इंग्लिश मीडियम वाले कॉलेज में ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर भी आपको जो BEd वाले सब्जेक्ट की क्लास है वो तो आपको दोस्तों हिंदी मीडियम में ही मिलेगी। और अगर आप 2 ईयर BEd कर रहे हैं तो आपको सारी क्लासें हिंदी मीडियम में लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ईयर BEd में कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट तो होते नहीं है, तो सारी जो क्लासें आपको वो हिंदी मीडियम में ही लेनी पड़ेगी दोस्तों। तो अगर मैं बताऊं कि दोस्तों जो 2 ईयर अभी तक मैंने पास आउट किए उनमें एग्जाम तो हुए नहीं दोस्तों, फिर भी मैंने तैयारी पूरी कर रखी थी एग्जाम की। तो मैंने तैयारी कहाँ से की थी दोस्तों? BEd सब्जेक्ट के लिए। BEd सब्जेक्ट के लिए एक वेबसाइट है इग्नू करके, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए BEd के। और अगर आपको BEd की क्लासेस चाहिए तो दोस्तों आप यूट्यूब पर कई सारे चैनल है जो इंग्लिश में भी BEd की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो BEd की क्लासेस में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर आप 2 ईयर BEd भी कर रहे हैं तो दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपको ओनली BEd के सब्जेक्ट पास करने हैं, जो कि 8-9 सब्जेक्ट होंगे, तो आप उनको सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th पास आउट है और आप 4 ईयर BEd में एडमिशन ले रहे हैं और आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लासेस नहीं लगवाई जाती है, तो दोस्तों आपको डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उनमें भी अभी आपकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी के द्वारा तो दोस्तों उनमें स्टडी नहीं कर सकते। तो मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि आप कॉलेज के बारे में पहले से मालूम कर लीजिए और मालूम कर लीजिए कि क्या उसमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से कोई फैसिलिटी है, तभी उसमें एडमिशन लीजिए। सोच समझ कर एडमिशन लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक फैसला आपकी पूरी ग्रेजुएशन को बना सकता है और बिगाड़ सकता है दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से और PTT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।